करना अपने दो बेटे और बहू के साथ रहती थी। एक दिन करना का बड़ा बेटा गुस्से में कहता है, माँ मैंने कितनी बार कहा है मेरे कमाने से ये घर नहीं चलेगा, लेकिन मेरी बात को सुनता ही नहीं है। मुझे ऐसे लगता है जैसा मेरे इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। मनोज बेटे, ये तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे इस घर में कोई वैल्यू नहीं है? तुम ही तो इस घर को चलाते हो। तुम्हारे कंधे पर तो इस घर का सारा भार है। हम सब तुम्हारी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? अगर मेरी बात सुनते तो मुझे बार बार नहीं कहना पड़ता। अपने लाडले छोटे बेटे को समझाओ, उसे समझाओ कि कुछ काम करे। घर में बैठा मुफ्त की रोटी खाता रहता है, उसे बोलो कोई काम करे। माँ घर खर्चे में मेरा हाथ बटेगा। वैसे तुम्हारा लाडला बेटा है कहाँ पर? जब देखो देवर जी के पीछे ही पड़े रहते हो। वो मंदिर गए हैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए। सारा दिन वो नौकरी ढूंढता रहता है, अब उसे काम नहीं मिलता तो वो क्या करे? हाँ हाँ, तुम तो अपने देवर की ही साइड लोगी। तुम्हारा और माँ का लाडला जो है उसे बिगाड़ कर रखा हुआ है तुम्हारे लाड प्यार ने। तो ये था करुणा देवी का बड़ा बेटा, जिसका गुस्सा हमेशा नाक पर ही रहता था। अगर बड़ा बेटा कमाने वाला हो तो उसकी बात कौन काट सकता है। बड़े बेटे के जाते ही छोटा बेटा समीर आ जाता है और अपनी भाभी से कहता है, भाभी चले गए आपके पतिदेव? जब देखो गुस्सा ही करते रहते हैं। देवर जी वो ठीक ही तो कहते हैं, कोई काम क्यों नहीं करते? भाभी ये आप कह रही हो? भैया काम करते हैं, उन्हें देखो कि कितना गुस्सा करते रहते हैं। हर छोटी छोटी बात पर ही गुस्सा करने लग पड़ते हैं। ज्यादा काम करने से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, इसीलिए मैं कोई काम नहीं करता, नहीं तो मैं भी चिड़चिड़ा हो जाऊंगा। क्या कहा तूने? काम नहीं करेगा? वाह, बड़ी अच्छी बात कर रहा है तू। अगर तेरी बात भैया ने सुन ली तो तेरी खैर नहीं। अरे मेरी प्यारी माँ, आप कितनी बोली हो। आपको लगता है भैया बाहर खड़े होकर मेरी बात सुन रहे होंगे? ऐसा नहीं है माँ, अब तक तो भैया ऑफिस पहुंच भी गए होंगे। आप मेरी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ पता है, कितना सामान लेगा। जब तक बड़ा भाई घर में होता है तो तेरी आवाज़ भी नहीं निकलती, बल्कि घर से भी बाहर ही रहता है। बड़ा आया बात संभालने वाला। तीनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि मनोज घर वापस आ जाता है और अपने छोटे भाई को देखकर वो कहता है, अरे वाह, घर आ गया तू। मुझे पता था जैसे ही मैं घर से निकलूंगा तू वापस आ जाएगा। मैं तुझे देखने के लिए ही घर वापस आया हूँ कि राजकुमार जी घर आए हैं कि नहीं। सुनो जी, अभी अभी तो मंदिर से आया है, बस अब काम ढूंढने ही तो जा रहा है। अच्छा, तुम्हारा लाडला मंदिर गया था तो मुझे प्रसाद दो। प्रसाद घर लेकर भी आया है या सारा खा गया? वैसे मैं घर इसलिए आया हूँ, आज इस नालायक के लिए लड़की देखने जाना है। भैया मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे कोई लड़की वड़की देखने नहीं जाना। मुझे नहीं फंसना इन चक्करों में, मैं नहीं जाऊंगा। शादी तो करनी पड़ेगी। तू क्या समझता है, तू इतना सुंदर नहीं है जो लड़की तुझे देखते ही यहाँ कर देगी। चल जा, जल्दी से तैयार हो जा। तो क्या आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे? इतनी जल्दी भी क्या है देवर जी की शादी करने की? अच्छा, तो तुम भी नहीं चाहती कि अपनी जिम्मेदारी समझे? शादी हो जाएगी तो इस पर जिम्मेदारी का भार पड़ेगा, तो हो सकता है ये काम करना शुरू कर दे, नहीं तो इसका भविष्य तो अंधकार में ही है। भैया अगर मेरा भविष्य अंधकार में है तो होने दो, मुझे शादी नहीं करनी। अभी मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। जब शादी की उम्र होगी तो शादी भी कर लूंगा। पहले मैं कोई काम धंधा तो कर लूँ ताकि मेरी बीवी को कोई परेशानी ना हो। वाह, बहुत ही अच्छी सोच है। ज्यादा बातें मत बना, चल जल्दी से तैयार हो जा, हमें आज ही लड़की देखने जाना है। बेचारा छोटा भाई बड़े भाई की बात टाल नहीं सका। धीरज बहुत ही सीधा साधा था। जब भी शादी की बात होती वो घबरा जाता। कुछ ही दिनों बाद धीरज की शादी मंजू से हो जाती है और एक दिन मंजू अपनी सास से कहती है, माँ जी, बड़े भैया को समझा दो, मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं भी दो चार सुना दूंगी। बहू ये क्या बोल रही हो? बड़ा जेठ है वो तुम्हारा, जरा तमीज़ से बोलो। बड़ों ने कुछ कह दिया तो क्या हुआ, अब जाकर थोड़ा काम कर ले। जब देखो बहस ही करती रहती है। छोटे बड़े का कुछ तो लिहाज करो। मैं क्यों काम करूं? मुझे क्या घर का काम करने के लिए लेकर आए हो? जेठानी जी से क्यों नहीं कहती कि काम करें? जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो। मुझसे नहीं होगा कोई भी काम। कैसे नहीं होगा कोई भी काम? सारा दिन मैं अकेले मेहनत करता हूँ, तब जाकर घर का खर्च चलता है। अगर समीर काम करता तो तभी तुम घर को संभालते ही ना। तो चलो अपना काम करो।
अरे बस कीजिए, ऐसा कौन लड़ता है अपने छोटे भाई की बीवी से? अगर उसने सुन लिया तो वो क्या सोचेगा? मंजू, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूँगी। जाओ अपने कमरे में आराम करो। नहीं, आज तो फैसला हो ही जाए, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना। ये क्या कह रही हो बहू? ऐसा मत करो, इस घर के दो टुकड़े मत करो, नहीं तो ये परिवार अलग हो जाएगा। तुझे पैसा चाहिए, मैं दूंगी, लेकिन परिवार के टुकड़े कर कर अनर्थ मत करो। नहीं माँ, मंजू ठीक कह रही है। मैं भी अब इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। रोज रोज लड़ाई से तो मैं भी तंग आ गया हूँ। अब इस घर के दो बंटवारे कर दो। माँ, दोनों का हिस्सा बराबर करना, ताकि छोटे को कोई नुकसान ना हो। मनोज और मंजू की बात सुनकर सारा परिवार दुखी हो जाता है। कई दिनों तक बहस होती रहती है कि एक दिन मनोज की मासी आती है और अपनी बहन करुणा से कहती है, दीदी बात को क्यों बढ़ाते हो? दे दो जो ये चाहते हैं, जब इनके सिर पर पड़ेगी तभी इनको पता चलेगा। घर तोड़ना तो आसान है, लेकिन घर को जोड़ना उतना ही मुश्किल। थोड़ा इनके भी सिर पर पड़ने दो। अब तो ही बता, मैं इस घर के दो टुकड़े कैसे कर सकती हूँ, जिसे बनाने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे अलग कर सकती हूँ? दीदी मैं सब समझती हूँ। आप क्या चाहती हो? झगड़ा इतना बढ़ जाए कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं? इन्हें जो चाहिए दे दो। दूर रहेंगे तो प्यार भी बना रहेगा। आप मेरे साथ कुछ दिन गांव में रहने चलो, सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक कह रही है, लेकिन मैं अपने घर के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकती। तू ही इनका फैसला कर। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं तेरे साथ गांव चली जाऊँगी। कुछ दिनों के बाद मंजू और रूपा की ससुराल के दो टुकड़े हो जाते हैं। दोनों अपना अपना हिस्सा लेकर अलग अलग घर में रहने लगते हैं। करुणा अपनी बहन के साथ गांव चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय निकल जाता है। जब सिर पर पड़ी तो समीर भी काम करने लगा। एक दिन मंजू समीर से पूछती है, क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मेरे साथ खुश नहीं हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मेरे सीने में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते रहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा आराम करो तो ठीक हो जाओगे। अगर भाभी होती तो वो मेरी हालत देखकर रो पड़ती। काश हम सब एक साथ ही रह रहे होते। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अब तुम आराम करो, मैं सोने जा रही हूँ। अगर दर्द ज़्यादा हो तो दवाई खा लेना। समीर पिछली बातें सोचता है कि जब भी मैं बीमार होता था तो भाभी मेरी कितनी सेवा करती थी। यही सोचकर उदास मन से वह लेट जाता है। उधर मनोज की नौकरी भी छूट जाती है, इसलिए वो भी घर पर ही बैठा अपनी बीवी से बात करता है। तभी रूपा उससे कहती है, अगर हम एक साथ रहते तो ऐसा दिन हमें कभी भी नहीं देखना पड़ता। आपने अपनी भगवान जैसी माँ को रुलाया, उनका दिल दुखाया, ये तो होना ही था। तुम्हें क्या करता? छोटे भाई की तरह चुप रहता? मुझसे तुम्हारा अपमान नहीं सहा जा रहा था, इसलिए सोचा था कि अलग रहेंगे तो खुश रहेंगे। तुम्हें छोटी बहू की बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। अच्छा, तो अब आप खुश हो अपने भाई और माँ से अलग होकर? सुनो, अभी भी वक्त है। माँ जी को घर ले आओ और छोटे भाई को भी ढूंढो। हम एक साथ ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे। परिवार का साथ हो तो बुरा समय भी अच्छा बनकर निकल जाता है। तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी गांव से माँ को लेकर आता हूँ। तुम समीर का पता करो कहाँ पर है वो। अब हम एक साथ ही रहेंगे। मनोज माँ को लेने गांव चला जाता है और रूपा समीर का पता करती है। एक दिन रूपा को समीर एक बेंच पर बैठा हुआ मिलता है। वो बहुत ही बीमारी की हालत में था। उसकी हालत देखकर रूपा उसके पास जाती है और कहती है, समीर, ये तुमने अपनी हालत क्या बना ली है? क्या हुआ तुम्हें? और मंजू कहाँ है? भाभी आप यहाँ? समीर भाभी को देखकर खुश हो जाता है। समीर, मैं तुझे लेने आई हूँ। तुम्हारे और माँ जी के बगैर घर सूना सूना लगता है। तुम्हारे भैया माँ जी को लेने गांव गए हैं। वो तुम्हें देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। तुम्हारे भैया भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। रूपा समीर और मंजू को लेकर घर आती है। उधर मनोज गांव से माँ को लेकर आ जाता है। सब एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। अब दोनों भाई इतनी मेहनत करते हैं
कि अपना पुराना मकान फिर से खरीद लेते हैं। हमें इस कहानी से यही सीखें मिलती है, सुख दुख में अपने ही काम आते हैं, दूसरे तो सिर्फ तमाशा देखते हैं। अगर अपनों का साथ हो तो हर दुख का पल भी कट जाता है और सुख में खुशियां बढ़ जाती हैं। और एकता में ही बल है। अगर मुट्ठी बंद है तो वो लाख की है और मुट्ठी खुल जाए तो वो खाक की है। ये आप पर निर्भर करता है, आपने लाख बनना है या खाक। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।